बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो नज़म पढ़नी है उसका मौजू है हिलाल इस्तक़लाल। हमारे पास नज़म है, नज़म का उन्वान है हिलाल इस्तक़लाल और इनके शायर का नाम है हफीज़ जलिंद्री। हम पहले हफीज़ जलिंद्री का तारुफ कर लेते हैं कि हफीज़ जलिंद्री 1900 में जालंधर में पैदा हुए हैं और 1982 में उन्होंने वफ़ात पाई है। उनकी जो मशहूर कुतब हैं उनमें तलखाबा शीरीं, नगमा ज़ाद, सोज़ व साज़ और शाहनामा इस्लाम शामिल है। इसके अलावा हफीज़ जलिंद्री का जो बहुत अहम कारनामा है कि इन्होंने हमें कौमी तराना अता किया है। तो अब इस नज़म के जो लिखने का पस मंज़र है कि नज़म हिलाल इस्तक़लाल लिखी क्यों गई है, इसका पस मंज़र क्या है, हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि 1965 की जो जंग थी उस जंग के पस मंज़र में ये हिलाल इस्तक़लाल नज़म लिखी गई कि जब भारत ने पाकिस्तान पर 1965 में 6 सितंबर की शब को तकरीबन 3 बजे शब खून मारने की कोशिश की, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये पाकिस्तानी गयूर कौम ये अपने और ये गयूर फौज पाकिस्तान की जो ये अपने फ़राइज़ से कभी भी गफलत नहीं बरतती। तो उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाही वो उनकी इस साजिश से बिल्कुल जो आगाह वो उनको वक्फियत थी, वो आगाह थे कि ये इन पे हमला करने वाले हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जो भारत की फौज थी उसके पास तकरीबन T-55 रूसी टैंक थे जो 600 थे तादाद में, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 150 टैंक थे, सिर्फ 150 टैंक थे। तो पाकिस्तानी फौज ने उनका इंतहाई जुर्रत और दिलेरी से मुकाबला किया और भारतीय टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने न सिर्फ टैंकों से उनका मुकाबला किया बल्कि अपने सीनों पर बम बांधकर वो टैंकों के नीचे लेट जाते थे और उन्होंने भारतीय जो हमारे दुश्मन थे उनके टैंकों के नीचे जाकर लेटते और उनके टैंकों के नीचे जाकर वो उसको ब्लास्ट कर देते थे और इस तरह से उनके टैंकों के परखच्चे उड़ जाते थे, जिसके बायस दुश्मन जो है वो इंतहाई घबराहट का शिकार हो गया। फिर उसके बाद अगर देखें हम सबको एयरबेस पर जनरल सूरन सिंह की क़यादत में भारतीय फिजाइया ने हमला किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि पाकिस्तान किस हद तक जो है ना उनको तौक़ुफ़ कर सकता है, पाकिस्तान किस हद तक उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो MM आलम जो पाकिस्तान के मशहूर मरूफ जो है हवाबाज थे, उन्होंने 1 मिनट में उनके 5 से 6 हवाई जहाज गिरा दिए। ये बेटा इसका था पस मंजर हिलाल इस्तक़लाल का। तो अब हम बाकायदा नज़म की तरफ आते हैं कि हमारे पास हिलाल बेटा मतलब है, हिलाल का मतलब है पहली तारीख का चांद। इस्तक़लाल कहते हैं साबित करने को, इस्तक़लाल साबित करनी। शायर का नाम है हफीज़ जलिंद्री, मोहम्मद हफीज़ जलिंद्री। ये इस्तक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। हिलाली खंजर उंगश्ते शहादत का इशारा है, ये सैफुल्लाह का परतो फलक पे आशिकारा है। हिलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। ये इस्तक़लाल का परचम, इस्तक़लाल का यानी साबित करने का परचम है, इस्तेहकाम का यानी कि पुख्तगी का परचम है, शहीदों यानी कि वो लोग जो राह हक में शहीद हुए, जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में यानी कि वतन अजीज की राह में जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, और गाजी वो लोग जो के मुल्क अजीज के दिफा की खातिर जिन्होंने इंतहाई हर महाज पर दुश्मनों को उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। गाजी वो लोग जो के मैदान जंग से
यानी फतह याब वापस लौटे हों। ठीक है, हिलाली खंजर अंगुश्त शहादत का इशारा है। अब हिलाली खंजर, ये खंजर जो होता है ये हिलाली, जैसे आप समझते हैं कि पहली रात का जो चांद होता है, पहली रात का चांद, जब चांद नमूदार होता है, पहली तारीख का जो चांद होता है, पहली रात का चांद, वो जिस तरह से खंजर होता है बिल्कुल उसी तरह से ये टेढ़ा होता है, इस तरह से ये टेढ़ा होता है, ऐसे इसमें हल्का सा खम होता है, इस तरह से अंगुश्त शहादत का इशारा है। कहते हैं ये जो चांद है ना, पहली रात का चांद, ये खंजर की तरह से है, जिस तरह से अंगुश्त शहादत का इशारा है, ये अंगुश्त शहादत की तरह इशारा कर रहा है, जिस तरह से अंगूठे के अलावा तमाम उंगलियों में जो खम पड़ जाता है, कुछ खम पड़ जाता है, यानी कि वो टेढ़ी हो जाती हैं, उसने बिल्कुल उस चांद को, पहली रात के चांद को उंगली की उंगली से तशबीह दी है, अंगुश्त शहादत का इशारा है। ठीक है, ये सैफुल्लाह का परतव है। सैफुल्लाह ये हजरत खालिद बिन वलीद का लक़ब है। ठीक है, परतव है, अक्स है, फलक पर आशिकारा है, यानी कि ये आसमान पर नमूदार हो गया है। हिलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, और ये जो हिलाल खंजर है यानी कि ये पहली तारीख का चांद है जो कौमी अतिया है, यानी कि कौमों के लिए, इस हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए अतिया है शहीदों का, शहीदों की तरफ से जो खुद कुर्बान होकर मर गए, दामन मरीदों का, यानी कि जो खुद तो कुर्बान हो गए लेकिन वो दामन भर गए नबीदों का, यानी कि उन्होंने खुशियों के दामन भर दिए। अब बेटा हम आ रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको इसका लफ्जी मानी और मफहूम बतलाया है, अब मैं इसकी बाकायदा तशरीह करने जा रहा हूं कि ये इस्तक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम, कि हमारा ये परचम जो हमने हासिल किया है ये इस्तक़लाल का परचम, साबित कदमी का परचम है, और क्या है, इस्तेहकाम का परचम, और मजबूती का परचम है, और पुख्तगी का परचम है। शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम, कि हमने ये जो परचम हासिल किया है ये हमारा परचम, इसके लिए हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। देखें कि ये इसका पस मंजर मैंने बताया कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने ये सोचा कि शायद वो सब खून मार लेगा, और पाकिस्तान जो कि अभी नया नया बना है, यानी कि 1965 में जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान 1947 में ये बना था। ठीक है, उनकी ये सोच थी, उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान तो अभी नया नया बना है, ये इतने इनके अंदर हिम्मत की जरूरत नहीं होगी कि अब ये अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सका होगा, तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम इन पे हमला करते हैं, शबखून मारते हैं, और इनकी जो साख है उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, और इस तरह से पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। लेकिन उनकी ये भूल थी। इस्तक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। वो कहते हैं ये परचम जो है ना इस्तक़लाल का परचम है, यानी कि साबित कदमी का परचम है। हमारी जो कौम है, हमारी जो अवाम है, निडर और बेबाक है, ये साबित कदम रहने वाली है, और इस्तेहकाम का परचम, और इनमें पुख्तगी है, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। ये इस परचम की खातिर हमारे बहुत से नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। उन्होंने इस परचम की आन की खातिर, इसकी शान की खातिर अपनी जानें देने में कोई दरेर नहीं की। उन्होंने कोई इसमें आर नहीं समझी। उन्होंने समझा कि हमारे वतन अजीज की शान है, इसी से हमारी आन बान है, तो लिहाजा उन्होंने इस वतन अजीज की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, और गाजियों ने अनथक मेहनत की, और हर महाज पर उन्होंने अपने दुश्मन को चारों शाने चित किया, ताकि दुश्मन ये न समझे कि वो किसी भी महाज पर, वो दुश्मन ये न समझे कि किसी भी महाज पर कि उसको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है कि जो उसके सामने अपने आप को वो समझेंगे कि हम उनसे कमजोर हैं। नहीं, उन्हें नहीं मालूम कि उसका किस कौम से वास्ता पड़ा है। कि ऐसी कौम, पाकिस्तानी कौम, कि जो दुश्मन को हर मौके पर, हर महाज पर उसने नाखून चने चबा दिए। बेटा इसके हवाले से हमारे पास जो अशार है, हवाले के अशार हम लिखेंगे। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे,
आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो इसके हवाले से हमारे पास जो दूसरा शेर है हवाले का वह है हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे शेर पर, हिलाली खंजर उंगश्ते शहादत का इशारा है, ये सैफुल्लाह का परतू फलक पे आशिकारा है। ये हिलाली खंजर यानी ये खंजर में जो खम है ये किस चीज का इशारा कर रहा है, ये किस चीज का इशारा कर रहा है? जिस तरह से उंगली में खम होता है, जिस तरह से उंगली में खम होता है, टेढ़ापन होता है, बिल्कुल उसी तरह से जो है इसमें खंजर में टेढ़ापन है। ये हिलाली खंजर मुश्ते शहादत का इशारा है, ये सैफुल्लाह का परतौ फलक पे आशिकारा है कि यानी कि ये हिलाली खंजर जो है ना, ये यानी जो चांद है पहली रात का चांद, उसमें खंजर की तरह से क्या है, खम है। और इसी तरह से बिल्कुल उंगली में इसी तरह से खम होता है, उंगली भी इसी तरह से ये देखें इस तरह से टेढ़ी हो सकती है। कहते हैं हिलाली खंजर उंगश्ते शहादत का इशारा है। असल में कहते हैं ये जो पहली रात का चांद है ना खंजर की तरह, ये असल में उंगश्ते शहादत का इशारा कर रहा है, यानी कि ये गवाही दे रहा है, ये गवाही दे रहा है किस चीज की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये अल्लाह ताला की वहदानियत की और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दे रहा है, ये रब की तौहीद की और अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही दे रहा है। ये सैफुल्लाह का परतौ फलक पे आशिकारा है। और ये कहता है कि हजरत खालिद बिन वलीद का जो है ये अक्स जो है ना आसमान पर आ गया है, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद ने जितनी जंगों में हिस्सा लिया वो किसी भी जंग में उन्हें शिकस्त नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हर जंग में दुश्मन को क्या किया, उसका कला कमा कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया। तो ये जो पहली रात का यानी कि पहली तारीख का चांद जो है उसको शायर ने किस चीज से तशबीह दी है बेटा, उसने तशबीह दी है कि ये उंगश्त शहादत का इशारा है, कि ये पहली रात का जो चांद जो खंजर की तरह से ऐसे खम खाए हुए है, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये उंगश्त शहादत है, यानी कि गवाही वाली उंगली है। ठीक है, गवाही वाली उंगली से मुराद ये कहता है अल्लाह की वहदानियत की और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, रिसालत की गवाही दे रहा है। और ये ऐसे लगता है कि जैसे हजरत खालिद बिन वलीद जो थे, जो इस्लाम के बड़े सिपह सलार थे, जो उनकी जो ना कहता है उनका अक्स है, फलक पे आशिकार है, ये फलक पे आकर जाहिर हो गया है। तो बेटा इसके हवाले से हमारे पास अशार है, शेर नंबर 2 के हवाले के अशार ये सामने लिखा हुआ है, जैसे कि चमकता हुआ चांद तारा है ये, चमकता हुआ चांद तारा है ये, बहुत ऊंचा परचम हमारा है ये। आगे देखें, हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरीन कार कुशा कार साज। तो बेटा अब हम आते हैं शेर नंबर 3 की तरफ, के हिलाले खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। हिलाले खंजर यानी कि ये खंजर के जो चांद की तरह से, ठीक है, चांद जो है ना ये खंजर की तरह से है, चांद जो खंजर की तरह से है, जिस तरह से खंजर में खम होता है, टेढ़ापन होता है, बिल्कुल कहते हैं ये पहली रात का पहली तारीख का जो चांद है इसमें भी खम है। ठीक है, कहते हिलाले खंजर है, कौमी अतिया है शहीदों का, ये कौमी अतिया है किसकी तरफ से, शहीदों की तरफ से, कि जो ये पहली रात के चांद को उसने यानी कि पहली तारीख का जो चांद होता है उसको उसने तशबीह दी है किससे, कि कहता है ये जो है हमें हमारे जो वतन अजीज के शहीद थे, जो राह हक में शहीद हुए, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए, उसमें किसी तरह की उन्होंने कोई भी उन्होंने गफलत नहीं बरती, बल्कि वो दुश्मन के उन्होंने हर महाज पर ताक़ुब किया और दुश्मन के उन्होंने क्या किया, प्रखच्चे उड़ा दिए। तो ये उन लोगों की तरफ से, वो लोग जो राह हक में शहीद हुए उनकी तरफ से हमें ये अतिया है, ये जो हिलाली खंजर है, ठीक है, मुराद ये पहली रात के तारीख के चांद को, पहली तारीख के चांद को, पहली रात के चांद को उसने तशबीह दी है, कहते हैं कि शहीदों की तरफ से हमें क्या है, एक अतिया है, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नबीदों का।
जो खुद तो राह हक में शहीद हो गए, लेकिन हमारा दामन वो किससे, खुशियों से भर गए। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं शायद, वो बता रहे हैं कि ये जो पहली रात में जो चांद है ना, ये हमें अल्लाह के जो राह में, यानी कि इस वतन अजीज की राह में जो शहीद हुए हैं उनकी तरफ से एक क्या है, हमें तोहफा दिया गया। हमारे पास जो ये हमारा परचम है, कौमी परचम है, ये उन शहीदों के बायस है जिन शहीदों ने राह हक में यानी कि अपने वतन अजीज की खातिर इसकी सामने आने वाले जो भी इसकी राह में रुकावट बने हैं, ये वतन अजीज के लिए जो भी लोग नुकसान का सबब बने हैं, या इसको जिन्होंने भी मिटाने की कोशिश की है, या पाकिस्तान को जिसने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उस पर शब खून मारने की कोशिश की है, तो पाकिस्तानी फौज के जवान वो किसी तौर भी नहीं डरे। उन्होंने हर महाज पे हर लम्हे वो इस दुश्मन की जो है ना, उनकी चालाकियों से और उनकी जो ये सोच थी कि वो किसी तरह से पाकिस्तान को ज़ेर कर दें, किसी तरह से पाकिस्तान को तहस नहस कर दें, लेकिन नहीं, उनकी सोच वो सोच ही रह गई और उन्हें अपने तौर पर हर जगह हर महाल पर उन्हें क्या हुआ, शिकस्त से सामना करना पड़ा, शिकस्त से दो चार होना पड़ा, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये पाकिस्तानी गयूर कौम है, ये ऐसी कौम है जो दुश्मन को ललकार कर उस पर वार करते हैं, जो कि शब खून नहीं मारते, जो कि सोते में वार नहीं करते। तो दुश्मन ने सोते पे हमारे मुल्क पर हमला किया था, लेकिन वो भूल गए थे कि ये पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है जो किसी भी वक्त किसी भी मौके पर किसी भी महाल पर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहती है। तो इसी तरह से हिलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, हमें जो ये कहता परचम मिला है पाकिस्तानी परचम, ये कई हमारे नौजवानों की शहादत के बलबूते पर, उनकी शहादत के बाद कि उन्होंने इस परचम की आन की खातिर, इसकी शान की खातिर, इसकी बका की खातिर, हमारी आपकी खुशियों की खातिर उन्होंने अपनी जानों के नजराने दे दिए, उन्होंने अपनी जानों के नजराने दे दिए। खुद तो वो कुर्बान हो गए हैं वतन अजीज की खातिर, लेकिन वो अपनी कुर्बानी देकर हमारे दामन को खुशियों से भर गए। मुराद ये कि हमारे लिए उन्होंने ऐसे रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं हमें, और ये बता दिया है दुश्मनों को कि इस कौम की तरफ फिर कभी मत ऐसे देखना कि वरना हम तुम्हारी आंखें नोच देंगे और तुम्हारे नापाक जो अज़ाइम हैं उनको हम तहस नहस कर देंगे। तो उन्होंने हमें ये खुशियां दी हैं कि हम ये कहने काबिल है कि हमारी कौम ऐसी कौम है कि जो दुश्मन को कभी भी माफ नहीं करती, बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर उसका तहस नहस करती है। मुराद ये कि जब भारतीय फौज ने ये सोचा कि वो मुसलमानों को यानी कि पाकिस्तानियों को वो क्या करेंगे, शब खून मारेंगे, सोते में उस पर हमलावर होंगे और इस तरह से उनको वो तहस नहस करके चले जाएंगे, लेकिन अफसोस कि उनकी ये सोच, उनकी ये ख्वाहिश ही रह गई और पाकिस्तानी जो गयूर फौज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो फिर क्या हुआ कि ये उन्हीं शहीदों के बायस है जिन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, और उस नजराने के सबब उन्होंने क्या किया, हमें परचम अता किया। कौन सा परचम अता किया? ये हिलाल इस्तकलाल का परचम, ठीक है, साबित कदमी का परचम हमें उन्होंने अता किया, जिसके बाद वो खुद तो कुर्बान हो गए, लेकिन हमारा दामन वो खुशियों से भर गया। शेर नंबर 3 के हवाले के जो अशार है हमारे पास कि वो हम इसमें जो लिख सकते हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। दूसरा शेर बता दी हमारे पास, वतन की आबरू पर जान देना जिंदगानी है, वतन की आबरू पर जान देना जिंदगानी है, शहीदे कौम हो जाना हकीकी कामरानी है, शहीदे कौम हो जाना हकीकी कामरानी है। तो बेटा जी ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, यानी कि हमने ये आज नज़म का उन्वान हिलाल इस्तकलाल ये हमने पढ़ी है, ठीक है। इसके हमने पहले 3 अशार पढ़े हैं, शेर नंबर 1, शेर नंबर 2 और ये शेर नंबर 3। उसका फिर मैंने आपको मोहम्मद हफीज जलिंदरी का मुख्तसर सा तारुफ दिया है, उसकी किताबों के नाम बताए हैं मैंने आपको, फिर इसकी नज़म का पस मंजर बताया है कि ये नज़म लिखी क्यों गई है, इसकी वजह क्या थी,
ठीक है। इसमें क्या था, 1965 की जंग, जब 6 सितंबर को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर मौके पर, हर महाज पर जो हमारे फौज थी उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको शेर नंबर 1, शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 पढ़ाए हैं, और इसके साथ हर शेर के हवाले उसके सामने उसके हवाले के शेर लिखनी है। ये शेर नंबर 1 है तो इसके सामने शेर नंबर 1 के हवाले के अशार ये 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये शेर नंबर 2 है तो इसके सामने शेर नंबर 2 के हवाले के अशार, ये 2 अशार बेटा लिखनी है। ठीक है, इसी तरह से आपके आसानी के लिए शेर नंबर 3 है, इसके सामने मैंने बिल्कुल सामने शेर नंबर 3 के हवाले के अशार लिख दिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर नंबर 1 का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम इसके बाकी जो अशार है उसको पढ़ेंगे। शुक्रिया।